बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अक्टूबर और दिन है इतवार का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है जी कि केपी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से वज़ीर आला के इंतखाब का जो एक शेड्यूल होता है वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले असेंबली इजलास बुलाया गया था मंडे की सुबह 10 बजे, और अब जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उनकी जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया, और इस शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जो है इतवार के ही दिन जमा करवाए जाएंगे, और इतवार के ही दिन इन कागजात नामजदगी पर जो स्क्रूटनी है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, और इतवार के दिन ही हतमी जो फहरिस्त है वो भी जारी कर दी जाएगी कि ये उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी सबमिट करवाए हैं, इनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है और ये वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। जो भी जमातें अपना इंतखाब खड़ा करना चाहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो नंबर गेम है वो ऑलरेडी मुकम्मल है। और ये भी कहा गया जी शेड्यूल में कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो वोटिंग है वो की जाएगी, यानी कि मंडे की सुबह 10 बजे जो है इजलास तलब किया गया है। उसके जैसे ही इजलास शुरू होगा उसके बाद जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और ये कहा जाएगा जी कि जो MPAs हैं वो सोहेल अफरीदी को वोट देना चाहते हैं वो शो ऑफ हैंड करें, वहीं पर असेंबली में खड़े होकर ही हाथ जो है वो आपने खड़ा करना होगा, तो वहाँ पर काउंट किया जाएगा जी कि किसके कितने जो वोट हैं वो निकले हैं। यानी कि सब कुछ ये ओपन होगा, सब कुछ बरह रास्त जो है वो दिखाया भी जाएगा। और मतलब है कि एक तो होता है ना कि आप खुफिया बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन हो, तो इस तरह से नहीं होगा, शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। मालूम होगा जी कि कौन किसको जो वोट है वो दे रहा है। तो सबसे पहले तो जो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है जी वो हुई है, हुकूमत की जानिब से सरेंडर कर दिया गया। कल ही सरेंडर किया गया जब जो गवर्नर KP है फैसल करीम कुंडी, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्हें जो इस्तीफ़ा है वो मौसूल हो गया। वाज़े करता चलूँ जी, आइन के मुताबिक जैसे ही आपको इस्तीफ़ा मौसूल होता है तो वो काबिल अमल हो जाता है, और मौसूल होने की तस्दीक करने का मतलब यही है जी कि वो काबिल अमल हो चुका है। और इसमें जी पहले डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की जो कोशिश है वो की गई, लेकिन जाहिर सी बात है आप ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स अपना नहीं सकते हैं। आपको मौसूल हुआ है क्योंकि इसकी तस्दीक भी PTA की जानिब से कर दी गई थी कि हमने अमले को मौसूल करवा दिया है, हमारे पास रसीद भी जो है वो पास हमारे मौजूद है। तो अगर कुछ इस किस्म का किया जाता तो फिर जाहिर सी बात है वो आइन के ज़मरे में आ सकता था, खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आ सकता था, और फिर उसके बाद KP में जो सूरत हाल है आप वो मंडियाँ नहीं लगा सके जो कि यहाँ पर लगाई गई वफाक में, वहाँ पर उस तरह से सूरत हाल नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो भी खड़े हो गए हैं, और जो MPAs हैं इमरान खान साहब के जो कारकुनान हैं वो भी डट गए हैं और सोहेल अफरीदी को ही वज़ीर आला बनवाएंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। तो बहरहाल जी एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने भी हुकूमत के अगेंस्ट जो महाज है जी वो गर्म कर दिया है, और आज एक तकरीब थी जो है वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है इस तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया, और उन्होंने आड़े हाथों लिया जी मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को कि वो इस तकरीब में शिरकत उन्होंने क्यों नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा जी, वो कहते हैं कि मुझे मायूसी हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज इस तकरीब में शिरकत के लिए भी नहीं आए, हमें ये बता सकें कि इनका क्या मनसूबा है। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मौजू पर जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब तो बुलाया इसलिए गया था मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कि उनकी प्रायोरिटीज़ में होगा जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं ये बड़ा ख़तरनाक है, प्लांटेशन होनी चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया था अपने टाइम पर, उन्होंने बिलियंस ऑफ जो ट्रीज़ थे वो लगाए थे, लेकिन उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू नहीं रखा गया इस मुंतखब रजीम में। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसी तरह की एक तकरीब में वो मौजूद थे, और उन्होंने खिताब किया और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ पर यह तलकीद की कि आपकी मतलब देखें प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अमली इक़दाम उठाना तो दूर की बात, आप इसको इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे कि आप इस तकरीब में शिरकत करें जिसमें आपको मदऊ किया गया था, आपने आना था, लेकिन आप इसमें आई भी नहीं, अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया, अपना बताया नहीं कि आपकी प्लानिंग क्या है। कुछ तो आप चीज़ें बताएं जी कि हम इसको काउंटर करने के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को हम ये काम कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। मज़ीद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं, बतौर जज मेरा तजर्बा ये है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत एक आम आदमी की ज़िंदगी बदलने में दिलचस्पी रखती है। ये सब अशराफिया है, जो कुछ भी किया जाता है वो किसी सन्नत या प्रेशर ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए होता है।
तो ये जी एक बड़ी बात जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से कर दी गई है और इस हुकूमत के ऊपर मुकम्मल चार्जशीट लगाते हुए उन्होंने कह दिया है कि मेरा तजर्बा है इस हुकूमत के हवाले से कि आम लोगों की ज़िंदगी बदलना ही नहीं चाहती, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये अशराफिया है और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जी उनके कहने के ऊपर ये काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से दी गई है और अपने तहफ़्ज़ात का जो इजहार है इस तरह से खुलकर उनकी जानिब से किया गया है। इससे पहले जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक कोशिशें थी वो ज़रूर की गई जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से, दीगर जजिस की जानिब से वो मतलब खतूत भी लिखते रहे, केसेस भी 26 तरमीम का उन्होंने जो है वो फिक्स किया, लेकिन चीज़ों को फिर सारा कंट्रोल किया गया, अदलिया को कंट्रोल किया गया। उसके बाद अदलिया की सूरत हाल भी आपके सामने है जी कि कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई इंसाफ मिलेगा। बहरहाल जस्टिस मंसूर शाह साहब ने बिल आखिर ये एक तकरीब हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट और उस तकरीब में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ बुनियादी तौर पर जो मुंतखब रजीम है जी उसको उन्होंने बड़े आड़े हाथों जो है वो लिया है। तो इस रजीम के लिए जो हालात हैं वो मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं जी और ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी का जो है वो मुंतखब होना जो कि वो कल हो जाएंगे, ये बड़ा एक मतलब है कि लगा है, चुबा है इस रजीम को। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने ऐन वक्त तक जब तक उन्होंने अली अमीन गंडापुर को हटा नहीं दिया, इस्तीफ़ा नहीं मांग लिया, तब तक इमरान खान साहब ने ये जो चीज़ है वो किसी के साथ शेयर भी नहीं की कि मैं ये इकदाम उठाने जा रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर को जो है वो ओहदे से हटाने जा रहा हूँ, उससे इस्तीफ़ा लेने जा रहा हूँ। ये कार्ड इमरान खान साहब ने अपने सीने से जो है वो लगाए रखा और इसी चीज़ का मतलब है कि एक ज़्यादा शॉक हुआ इस रजीम को, इस हुकूमत को कि, और इसी वजह से आप देखेंगे वफाकी वजीर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर की हिमायत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं कि उनको क्यों जो है वो हटा दिया गया, क्योंकि वो समझते थे जी केपी में हमारा वो बड़ा असासा है और गंडापुर साहब को इस तरह से डरा कर रखा गया था जी कि आपके 22 MPs ने हमें एफिडेविट दिया हुआ, वो हमारे साथ हैं, अगर आप हट जाएंगे, आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर उसके बाद वज़ीर आला तो आपका बन नहीं सकेगा, हम अपना वज़ीर आला ले आएंगे और जो आपका एक थोड़ा बहुत कंट्रोल भी है सूबे के ऊपर वो भी चला जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर भी ज़रा मुफाहमत की तरफ चल गए थे, खान साहब को भी मनाने की जो कोशिशें वो करते थे, लेकिन आप देखें क्या कमाल इमरान खान साहब ने दलेरी जो है वो उनमें है। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये माइंड गेम और माइंड गेम का जो है वो मैं मास्टर हूँ, तो ये वाकई माइंड गेम साबित हो रही है और ये सारा प्रेशर डरावा के बावजूद इमरान खान साहब ने जब ये फैसला लिया तो ये शॉकिंग था। अली अमीन गंडापुर ने भी फटाफट इस्तीफ़ा दिया, लेकिन फिर उसके बाद DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद आप माहौल देखें क्या बनता है और मतलब है कि अब सूरत हाल ये है कि एक बंदा भी, एक MPA भी ऐसा नहीं मिल रहा कि जो PTA से हटकर तो दूसरी तरफ वोट देने के लिए जो है वो तैयार हो, बल्कि जुनैद अकबर जो है वो फर्स्ट टाइम कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा लगा कि जिस जुनैद अकबर को इमरान खान साहब ने जो है वो लाया था ये वही जुनैद अकबर है, क्योंकि उनको भी लाने के बाद वो भी थोड़े से ज़रा डाउन हो गए थे। तो एक बंदे की एक फैसले के साथ आप देखें पूरा सूबा जो है वो किस तरीके से उठा है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ये बड़ा एक शॉकिंग था इस रजीम के लिए भी। और अब ज़ाहिर सी बात है जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बनते हैं तो वो गंडापुर वाला रोल तो नहीं होगा, वो तो खुलकर खेलेंगे और इमरान खान साहब की जो हिदायत है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये इनके लिए काफ़ी मुसीबत जो है वो क्रिएट करेगा। आगे चलते हुए जी पाक अफगान जंग के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी, जो कुछ डिटेल्स सामने आई है इसके मुताबिक पहले जो हमला है जी वो अफगानिस्तान की जानिब से किया गया था और उनकी तरफ से जो मौक़िफ़ है वो यही है जी कि काबुल के ऊपर जो पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ किया गया उस रद्द-ए-अमल में उन्होंने ये किया। तो बहरहाल जी जो रात के अटैक हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल है वो दिया और चारों खाने चित किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इवन के दूसरी अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो हमले बंद करने का ऐलान कर दिया गया कि जी हम जो है वो ये हमले बंद करते हैं, यानी कि उन्होंने देख लिया कि हम नहीं मुकाबला कर सकते। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बार बार ये बात करते हैं कि अफगानों ने पहले रूस को जो है वो निकाला और फिर उसके बाद अमेरिका के साथ ये 20-22 साल लड़ते रहे और अमेरिका को भागने के ऊपर मजबूर किया, तो हम मतलब है कि कोई अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल आर्मी या ज़्यादा हमारे पास हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, तो हम इनके साथ जो पंगा है वो इस तरह से अगर लेंगे तो मतलब है कि वो तो लड़ते रहेंगे, तो एक नई जंग में जो है वो हम जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है उनकी तरफ से हमला किया गया तो जवाब तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, उनको ऐसा तो नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि मतलब है कि वो भी 20 साल लड़ते रहे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अमेरिका की जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जाकर बैठकर अंदर उनको मतलब है कि उनके साथ लड़ाई कर रहा था, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क के दिफा में बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। और मतलब है कि यहाँ पर बॉर्डर्स में लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि अमेरिका की तरफ पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो चला गया और पहाड़ों में उनके पीछे जा रहा है और गोरीला वार कर रहा है और उनको जो है वो ख़त्म कर रहा है। इस तरह से नई चीज़ें हो रही हैं, ये बॉर्डर्स के ऊपर हो रही है। बाकायदा तौर पर जो दो कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो जंग है वो छिड़ी है। और बल्कि डिटेल ये भी आ रही है कुछ चौकियों के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो मतलब है कि उनको भी फतह किया और उनको वहाँ से भगा दिया है जो अफगानी फोर्सेज हैं या जो है वो वहाँ पर जो टैक्स वगैरह किए गए। तो ये नहीं है कि वो पूरे उनके मुल्क के अंदर कोई घुस के तो मतलब है कि वहाँ पर कब्जे करेंगे या कुछ इस तरीके से करेगा। तो वो तो पाकिस्तान तो अपने बॉर्डर की जो हिफाजत है वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ना समझे कि मतलब है कि ये 20 साल भी चलती रहेगी और हम मतलब है कि किस तरह से मुकाबला करेंगे कि अमेरिका के वाली वार के साथ कंपेयर करके जो है वो सवाल किया जाए। तो वो बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल थी और ये जो सूरत हाल है वो बड़ी मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान के पास इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है और वो बिल्कुल भी किसी लेवल के ऊपर हमारे साथ कम्पीट पाकिस्तान से करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। आप देखें ना, रातगीर उन्होंने अटैक किया तो क्या हुआ सुबह, मतलब है कि जो हमारी जानिब से जवाब दिया गया उसके बाद उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया और वो कहते हैं जी कि हम मतलब है कि अब हमले मजीद नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप मतलब है कि एक चीज़ वो कर छेड़ दें और फिर उसके बाद मतलब है जब आपको मार पड़ जाए और आप कहे जी कि हम पीछे हो रहे हैं। और ये भी ख्याल करना चाहिए था, उनकी अपनी ठीक है वजूहात या तो वजूहात जो है वो हो सकती हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए था कि कितने लाख मिलियंस ऑफ जो अफगान थे वो पाकिस्तान में कितने अरसे कई दहाइयों तक जो है वो यहाँ पर रहे और पाकिस्तान ने जो मेहमान नवाजी थी वो की। तो बहरहाल जी इस पर कहने की बात यह कि सऊदी अरब जो है उसकी जानिब से जब ये हुआ सारा इवेंट तो स्टेटमेंट जारी की गई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो दोनों जानिब से जो तहम्मुल का मुजाहरा है वो किया जाना चाहिए। तो बहरहाल जी इस पर बड़े सवालात उठे कि हमारा तो मुआहदा हुआ था कि किसी एक कंट्री पर भी हमला हुआ तो दोनों कंट्रीज़ पर तस्वुर किया जाएगा। तो उन्होंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि भाई हमारे ऊपर भी हमला हम इसको तस्वुर करेंगे और अफगान को जो है वो हम जवाब जो है वो देंगे, आप पीछे हो जाएं, आप मतलब है कि इसका जो जवाब है वो आपको दिया जाएगा। बल्कि वो उनकी तो ये स्टेटमेंट आ रही है कि दोनों तरफ से तहम्मुल का जो मुजाहरा है जी वो किया जाए। इसी तरह से कतर की जानिब से भी इसी किस्म की जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है। नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो आज हुई है जी, और इसमें ये जो पाक अफगान सिचुएशन है इस हवाले से भी और दीगर मामलात के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं जी। बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात है और इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है इंशाल्लाह वो अभी चूँकि मतलब डिटेल्स जो है वो मैं डिग आउट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो हुई है। मैं वाज़ेह करता चलूँ जी कि नेक्स्ट जो मंथ है नवंबर का उसमें एक्सटेंशन का वाला मामला भी आ रहा है। और इससे पहले मरी मीटिंग में भी ये कहा गया था जी कि तसलसल को बरकरार रखा जाएगा और हो सकता है कि उसी जब वो खबर आई थी तो उसी वीक में कहा गया था जी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई नोटिफिकेशन भी आ सकता है, लेकिन उसको भी कई हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक कोई डेवलपमेंट इस मामले पर नहीं हुई। तो इस तनासुर में भी देखा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है क्योंकि तसलसल जारी रखने के हवाले से नवाज शरीफ जो है वो नहीं चाह रहे थे, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने उनको बनाया था। तो ये अब जो एक मुलाकात हुई है इस मुलाकात में भी यकीनी तौर पर ये जो चीज़ें हैं जी वो भी डिस्कस हुई होंगी इंशाल्लाह। इसमें मजीद में डिटेल्स निकाल रहा हूँ अक्सर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इस हवाले से खबर जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है ख़ासतौर पर इस टाइम में। आखिर में आपको बताता चलूँ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है जी। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जी शिबली फराज और उमर अयूब इनकी जो नाअहली का मामला है जी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गया है। एक दरखास्त दोनों की जानिब से दायर की गई है। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए दरखास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर जबकि कौमी असम्बली पर जो है वो 23 नवंबर को पोलिंग शेड्यूल है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली फैसले के खिलाफ दरखास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को 13 अक्टूबर के अदालती हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती तो गैर मौसर जो है वो हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो शेड्यूल है वो तो 30 अक्टूबर का, तो उससे पहले पहले आप ज़रा हमारी दरखास्त सुन लें और इस शेड्यूल को जो है वो आप मुअत्तल कर दें। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया। पीटीए की जानिब से ये दरखास्त देखिए आप आइंदा हफ्ते मुकर्रर होती है या नहीं होती, डिटेल्स आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।